Hello बच्चों, let's see this question. The equation of the lines x plus y plus z minus 1 equal to 0 and 4x plus y minus 2z plus 2 equal to 0 written in the symmetrical form is हम क्या देख सकते हैं? एक प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो. इसका जो नॉर्मल वेक्टर है उसको n1 बोलते हैं और वो क्या है? 1,1,1 मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. दूसरा प्लेन है मेरा 4x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0. तो इसके लिए जो नॉर्मल वेक्टर है n2 वेक्टर वो है 4,1, माइनस 2. करेक्ट. तो जो इसका इन दोनों प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कौन से वेक्टर के अलॉन्ग होगा? n1 क्रॉस n2. तो n1 क्रॉस n2 वेक्टर मेरा क्या आ जाएगा वो देखते हैं पहले. दैट इज आई कैप जे कैप के कैप 1,1,1 4,1 माइनस 2. करेक्ट. तो वो क्या आ जाएगा? आई कैप इंटू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस जे कैप क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा -3 एंड -4 एंड प्लस के कैप आ जाएगा. फिर के कैप आ जाएगा यहाँ पर 1 1 - 4 करेक्ट है. तो ये आ जाएगा -3 आई कैप प्लस 7 जे कैप एंड -3 के कैप -3 के कैप. तो एक बार इसको वापस से चेक कर लेंगे. तो जे कैप गया 1 - 2, ये -2 है मेरा, ये मेरा -2 है. तो ये 6 आ जाएगा. क्या आ जाएगा? ये 6. तो ये आ जाएगा -3 6 और -3 मतलब क्या? देयरफॉर n1 क्रॉस n2 क्या मिलेगा मुझे? -3 6 -3. तो n1 क्रॉस n2 के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा एक तो क्या हो सकता है? इसमें से -3 को अगर हटा दिया तो हो सकता है 1 2 1 - 2 1 1 - 2 1, या फिर 3 को हटा दिया तो -1 2 -1. ये दोनों हो सकते हैं, -1 2 और -1. करेक्ट है क्या? तो -1 2 -1 या फिर 1 - 2 1. तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर कौन सा. ये है 1 - 2 1, तो ये एक आंसर हो सकता है. 1 - 2 1 ये भी एक आंसर हो सकता है. ये क्या लिख रखा है? 2 - 1 2. तो ये एक आंसर तो कभी नहीं हो सकता. ये वाला पार्ट कभी आंसर नहीं हो सकता. ये पक्का है. क्यों? क्योंकि इसके डायरेक्शन रेशियोज जो है 2 1 -2 -1 2 है. और यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज हम क्लियरली देख रहे हैं -1 2 -1 या फिर 1 - 2 1 हो जाए. तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. ये दोनों आंसर हो सकते हैं या और ये भी एक आंसर हो सकता है. तो तीनों आंसर हो सकते हैं. तो हम पहले ऑप्शन 2 को वेरीफाई करेंगे, फिर ऑप्शन 3 को एंड उसके बाद ऑप्शन 4 को. तो ऑप्शन 2 के लिए वेरिफिकेशन देखते हैं. तो ये तो पता चल गया कि डायरेक्शन रेशियो से चल जाएगा. कौन सा? 1 - 2 1 ये डायरेक्शन रेशियो चलेगा. तो ये जो मेरा ऑप्शन 2 में जो लाइन है वो कौन से पॉइंट से पास कर रही है? -1/2, 1, ½ जो ये लाइन है वो किससे पास कर रही है? कौन से पॉइंट से? -1/2, -1/2, 1, तो अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मतलब ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है तो ये जो लाइन है दोनों इक्वेशन को, कौन सी दोनों इक्वेशन को? दोनों प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए. मतलब किसको किसको? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 को एंड दूसरा 4x प्लस वाई माइनस 2z 4x प्लस वाई माइनस 2z एंड प्लस 2 इक्वल टू 0. तो ये पॉइंट अगर इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये पॉइंट इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे आ जाएगा. और डायरेक्शन रेशियो जो है उसके नीचे वो तो चलेंगे ही. तो देख लेते हैं. ये -1/2, ये 1, ये हाफ, तो हाफ -1/2 गया, 1 - 1 गया. तो मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे इस प्लेन पे तो लाई कर रहा है. इसके लिए देखते हैं इस पे लाई कर रहा है क्या. 4 × -1/2 प्लस 1 -2 × हाफ प्लस 2. देखते हैं ये 0 आता है क्या. तो ये आ जाएगा -2 प्लस 1 और ये आ जाएगा मेरा हाफ है तो ये -2 प्लस 2. 4 × -1/2 तो ये आ गया -2 प्लस 1 2 × हाफ 2 × हाफ. ठीक है क्या. तो 2 × हाफ करेंगे तो ये -1 आ जाएगा. सॉरी वो क्या आ जाएगा? -1. तो 2 × हाफ करेंगे तो वो क्या आ जाएगा मेरा?
यहाँ पे -1। तो ये देख सकते हैं क्लियरली 0 आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट इन दोनों लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे है, तो इसका मतलब ये एक आंसर होगा, 2 विल बी ए आंसर। थर्ड देखते हैं, थर्ड जो लाइन है थर्ड ऑप्शन में, वो कौन से पॉइंट से पास कर रही है लाइन, 0,0,1 से। तो 0,0,1 0 0 1, तो ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है क्या, यस, ये वाला पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहा है, इस पर लाई कर रहा है क्या, 0 0 1, तो -2 2, मतलब ये दोनों पे लाई कर रहा है, मतलब ये भी एक आंसर चलेगा। मतलब ऑप्शन 3 भी मेरा एक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 में जो ले रखा है लाइन, वो कौन से पॉइंट से पास कर रही है, वो लाइन जो है वो पास कर रही है -1,2,0, -1 2 0। अब देखते हैं ये वाला पॉइंट इस पे लाई कर रहा है क्या, तो -1 +2 +0 -1, तो ये 2 -2 0 आ रहा है, तो ये लाई कर रहा है। एंड इस वाले पे तो 4 इंटू -1 इज -4 +2 -2 इंटू 0 इज 0 और +2, तो ये भी 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट इस वाले प्लेन पे भी लाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट बेसिकली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे आ रहा है। और ये डायरेक्शन रेशियोज तो हमने पहले देख ली, ये चल जाएगा। सो ऑप्शन 4 भी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट। सो इस इक्वेशन के लिए मतलब ये जो मेरा प्लेन है इसका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को सिमेट्रिकल फॉर्म में 2 3 4 और तीनों तरीके से लिखा जा सकता है। सो करेक्ट ऑप्शंस आर आवर 2 3 एंड 4। I hope you understood it well. Best of luck.